नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं अध्याय 5 आंकड़ों का प्रबंधन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आंकड़ों का प्रबंधन क्या होता है इसका सबसे पहले हम बेसिक समझेंगे। इस चैप्टर में बेसिक बहुत ही ज़रूरी है, बेसिक को समझना बहुत ज़रूरी होता है। कोई सा भी चैप्टर हो सबसे पहले उसका बेसिक समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो सूचनाओं की खोज में, ठीक है, आंकड़ों का प्रबंधन अपने को स्टार्ट करना है। तो आंकड़े क्या होते हैं सबसे पहले हम समझेंगे कि आंकड़े क्या होते हैं। तो आंकड़े इसमें दे रखे हैं कि पिछली 10 टेस्ट मैचों में एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए कुल रन, उनको अपन क्या बोलते हैं, आंकड़े कहते हैं। पिछले 10 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में एक गेंदबाज द्वारा दिए गए कुल विकेट, कितने विकेट उसने लिए। आपकी कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणित के यूनिट टेस्ट में प्राप्त किए गए अंक, ये क्या कर लेते हैं, आंकड़े कहलाते हैं। आपके मित्रों में से प्रत्येक द्वारा पढ़ी गई कहानियों की पुस्तकों की संख्या। इन सभी स्थितियों में एकत्रित की गई सूचना को आंकड़े कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डाटा। अब आप समझ गए होंगे कि आंकड़े किससे कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आंकड़ों को डाटा कहते हैं। कौन सा भी अपन डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, आंकड़े भी कहते हैं। हिंदी में आंकड़े कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, आंकड़े कहते हैं। तो इस जो एक्सरसाइज 5.1 में जो टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा, पहला टॉपिक रहेगा वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल। दूसरा टॉपिक है आपका बारंबारता बंटन सारणी। बारंबारता बंटन सारणी। और तीसरा टॉपिक रहेगा प्यारे बच्चों आपका आयत चित्र। आयत चित्र। इन तीन टॉपिकों को अपन ने को इस एक्सरसाइज में एक्सप्लेन करना है, समझना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल से इन तीनों टॉपिकों को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। ध्यान वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। तो अपन लेते हैं एक सवाल, ठीक है, एक एग्जाम्पल। उस एग्जाम्पल से आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे कि पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। फिर आप एक्सरसाइज के सवालों को आसानी से समझ सकते हो और सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उदाहरण, ठीक है। पर बच्चों मन से ले रहा हूँ मैं, ऐसा किसी एग्जाम में किताब में नहीं दिया गया है कि 20 विद्यार्थियों द्वारा 20 विद्यार्थियों द्वारा 20 विद्यार्थियों में ने गणित विषय में 50 में से प्राप्त किए गए अंक। 20 विद्यार्थियों ने गणित विषय में 50 में से प्राप्त किए गए अंक दे रखे हैं। कितना है, 21, 10, 30, 22, 33, 5, 37, 12, 25, 42, 15, 39, 26, 32, 18, 27, 28, 19, 29 और 35 हो गए 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 विद्यार्थियों ने ये अंक प्राप्त किए। तो इन सभी को अपन क्या बोलते हैं, ये डाटा कलेक्ट किया है तो ये सभी क्या है, आंकड़े हैं। क्या है, आंकड़े। अब इसका अपने को बनाना है क्या, बारंबारता बंटन सारणी। ठीक है, बारंबारता बंटन सारणी बनाएंगे अपन। तो सबसे पहले लिखेंगे वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल। उसके बाद आएगा आपका बारंबारता। उसके बाद लिखना है मिलान चिन्ह, भी लिख सकते हो आप, मिलान चिन्ह। अब देखो वर्ग अंतराल क्या होता है। देखो 50 में से अंक प्राप्त किए तो सबसे पहले कौन सा आएगा, 0 से 10 ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो अपने हिसाब से। तो अपन क्या लेते हैं, 0 से 10, 10 से 20। 0 से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक चलेगा, 50 से अंक, 50 में से प्राप्त हुए तो 50 से अधिक नंबर तो प्राप्त होंगे नहीं, 50 से कम ही रहेगा। तो कितना आएगा, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। तो इन सभी को क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल होता है। ये क्या होता है, वर्ग अंतराल। इनमें समान अंतर होता है। देखो 10 में से 0 घटाएंगे 10, 20 में से 10 घटाएंगे 10, 30 में से 20 घटाएंगे 10, 40 में से 30 घटाएंगे 10, 50 में से 40 घटाएंगे 10। तो ये 10 इसकी क्या हो जाएगी, माप हो जाएगी या फिर हाइट हो जाएगी, ऊंचाई, ठीक है ना। तो इन्हें अपन बोलते हैं क्या, ये क्या होता है, वर्ग अंतराल होता है। ठीक, अब यहाँ पे आपका होता है निम्न सीमा और उच्च सीमा। निम्न सीमा और उच्च सीमा। देखो 0 से 10
इसमें आपकी निम्न सीमा क्या है, जो पहले नंबर पे लिखा रही है वो निम्न सीमा है, और दूसरे नंबर पे जो लिखा रही है उसे उच्च सीमा बोलते हैं। तो 0 से 10 में आपकी निम्न सीमा क्या हो गई 0, और उच्च सीमा क्या हो गई 10। इसमें 10 से 20 में निम्न सीमा क्या हो गई 10, और उच्च सीमा क्या हो गई 20। ये होती है निम्न सीमा, जब छोटी होती है छोटी संख्या, और जो बड़ी संख्या होती है उसे उच्च सीमा बोलते हैं। निम्न मतलब छोटा, और उच्च मतलब हाई मतलब बड़ा। ठीक, ये तो समझ गए आप निम्न सीमा, उच्च सीमा और वर्ग अंतराल क्या होता है और आंकड़े क्या होता है, ये सभी क्या है आंकड़े हैं। अब बारंबारता, बारंबारता में आपको 0 से 10, अब 0 से 10 के अंकों को इसमें गिनना है और उसे यहाँ पे लिखना है, वही बारंबारता कहलाती है। अब 0 से 10 में आपका 10 यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, तो देखो यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है, तो आपका 0 से 10 दे रखा है, तो मतलब 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं को गिनना है, 10 यहाँ पे नहीं गिना जाएगा। 0 से 9 तक की संख्याओं को गिनना, सिर्फ 10 कहाँ पे गिनाएगा, यहाँ पे 10 से 19 तक के अंक गिनाएंगे, 20 यहाँ पे नहीं गिनाएगा। 20 कहाँ गिनाएगा, यहाँ पे 20 से 30 नहीं 29 तक के अंक गिनना है। ठीक है, ऐसे ही इसमें 39 तक के, इसमें 49 तक के। अब 0 से 10 तक के अंक गिनना है आपको, यहाँ पे 10 को नहीं गिनना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक के अंक गिनना है, आगे मत जाना। तो गिनते अपन, एक सिर्फ एक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे एक, यही होती है बारंबारता। उसके बाद आपको 10 से 19 तक के अंक गिनना है, 20 को सम्मिलित नहीं करना है। 10 से कहाँ तक के आएंगे 19 तक के अंक आएंगे। देखो 10 से 19 तक के मतलब इकाई अंक एक होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5, कितने हैं 5, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन 5। 10 से 19 तक में, 10 से 20 में कितना है 5। अब 20 से 29 तक के, तो दो इकाई अंक 2 आना चाहिए, सॉरी दहाई अंक 2, तो 1 2 3 4 5 6 7, कितना आ गया 7। अब यहाँ पे 30 से 40 मतलब 39 तक के, तो दहाई अंक क्या होना चाहिए 3, 3 वाला देखना अपने को, 30 से लेके 39 तक के। 1 30 यहाँ पे शामिल होगा, 2 3 4 5 6, तो इसमें कितना आ गया आपका 6। अब आपका 40 से 50 मतलब 40 से 49 तक के, 40 से 50 में कितने हैं, देखो अब बचे हुए लिख देंगे अपन, क्या बचा आपका एक, सिर्फ एक, कितना बचा एक बचा, तो एक लिख देंगे। अब इनका योग करेंगे, तो योग करने पे कितना आना चाहिए, कितने विद्यार्थियों का लिया अपने डाटा पूरा 20 विद्यार्थियों के आंकड़े हैं, तो क्या इतना आना चाहिए, इनका योग 20 आना चाहिए। तो 5 और 1 6, 6 6 12, और 12 और 1 13 और 7 20, तो कितना आ गया 20। मिलान चिन्ह कैसे बनाएंगे, देखो एक तो एक ही रहेगा, 5 है तो 1 2 3 4 डंडे और 5वां डंडा क्रॉस चलेगा। 7 रहे यहाँ पे, तो 7 में क्या आएगा 1 2 3 4 5वां क्रॉस चलेगा, फिर 6 और ये 7। 6 है तो 1 2 3 4 5 क्रॉस में चलेगा, और ये 6, और ये एक ऐसा का ऐसा ही लिखा जाएगा। तो ऐसे अपने को ये बारंबारता, अब इसे क्या बोलते हैं अपन, बारंबारता बंटन सारणी। ये क्या है, बारंबारता बंटन सारणी है। अब आपका आता है, समझ गए आप पूरा टॉपिक। आएगा आपका लास्ट टॉपिक है आयत चित्र। क्या बनाना है अब आपको, आयत चित्र। आयत चित्र, देखो ये जो आपका बारंबारता बंटन सारणी दे रखी है, इसी का अपने को आयत चित्र बनाना है। तो आयत चित्र कैसे बनाते हैं, एक आपको खींचनी है सीधी रेखा, मतलब ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रेखा, एक क्षैतिज रेखा बनानी है और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचना है। ये अब 1 सेंटीमीटर पे आपको क्या करना है, ये है आपका एक्स वाई अक्ष और ये कौन सा है एक्स अक्ष। ठीक, अब आपको 1 सेंटीमीटर स्केल की सहायता से 1 सेंटीमीटर पे कितने बिंदु लगाना है, देखो मैं बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 बिंदु। उसके बाद इधर की साइड भी अपने को कितने लेना है, देखो ऊर्ध्वाधर रेखा पर ये आएगा बारंबारता। अब बारंबारता में अधिकतम कितना है 7 है, तो 7 में आप चाहो तो 2 का पहाड़ा ले सकते हो, टेबल ले सकते हो, 3 का 2, या फिर गिनती भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे अपने ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं है, तो अपन 7 है, तो अपन ये तो होता है आपका 0, ये कौन सा बिंदु होता है 0, तो अपन 7 बिंदु ले लेते हैं। ये होगा 0, ये होगा 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक, तो लिख देता हूँ मैं इधर 1 2 3 4 5 6 7। इधर क्या आता है आपका, जो वाई अक्ष पे बारंबारता आएगी, जितनी बार बारंबारता आ रही है आपका, जितना भी बार रिपीट हो रहा है
वर्ग अंतराल कहाँ पे आएगा, क्षैतिज रेखा में। क्षैतिज रेखा में आपका देखो 0 से 10, 20, 30, 40, 50 क्या लेंगे, 0, 10, 20, 30, 40 और ये 50। ठीक, तो यहाँ पे क्या है अपना वर्ग अंतराल, और इधर क्या है अपना बारंबारता। अब देखो 0 से 10 में कितना है, 1, तो 0 से 10 में आपका कहाँ तक बनेगा, 1 तक बनेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। 10 से 20 कितना है, तो 10 से 20 है 5। अब देखो सॉरी ये 0 यहीं तो है, गलत हो गया, ये 0 नहीं, ये है 10, ये 20, ये 30, ये है 40 और ये है 50 ही नहीं। देखो 0 से 10 में कितना होगा, ये 0 बिंदु था, 0 से 10 में 1 हो गया। अब 10 से 20 में 5 है, तो आपको 10 से 20 में, तो 20 पे आपको रखना है और उसे 5 तक ले जाना है। कहाँ तक, 5 तक ले गए अपन इधर से दिशा में, और इधर से अपन ने इस पुराने वाले से मिला दिया। तो ये कितना हो गया, 10 से 20 में 5। देखो 10 से 20 में कितना होगा, 5। अब 20 से 30 में कितना है, 20 से 30 में 7, तो अपन इसे कहाँ तक ले जाएंगे, 7 तक। ये 7 तक गया और इधर अपन ने इधर मिला दिया, तो ये कितना हो गया, ऊपर लिख दिए 7। उसके बाद 20 से 30 हो गया, 30 से 40 में कितना है, 6, तो 30 से 40 में मतलब 40 पे प्रकार की नोक को रखकर, मतलब पेंसिल को नोक को रखकर वो कहाँ तक जाना है, 6 तक जाना है। तो ये कितना हो गया, 6। 40 से 50 में कितना है, 40 से 50 में 1, तो ये कहाँ तक जाएगा, सिर्फ 1 तक। तो इसे बोलते हैं अपन आयत चित्र। ये क्या है आपका आयत चित्र। आयत चित्र किनका बनता है, जिसमें वर्ग अंतराल बनता है उसी में उसी का आयत चित्र बनता है। जिसमें वर्ग अंतराल नहीं बनता है उसका आयत चित्र नहीं बनता है। तो ये आपका पूरा बेसिक समझ में आ गया होगा आपको कि आंकड़े किन्हें कहते हैं, वर्ग अंतराल किन्हें कहते हैं, बारंबारता बंटन सारणी और आयत चित्र कैसे बना जाता है। अब आप जब एक्सरसाइज के सवालों को सोल्व करोगे तो आप बिल्कुल आसानी से स्वयं ही बता दोगे कैसे सोल्व होंगे। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के सवालों को हल करना। देखो प्रश्न क्रमांक 5.1 का प्रश्न क्रमांक 1 है कि निम्नलिखित में से किन आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप एक आयत चित्र बनाएंगे। आयत चित्र अभी मैंने समझाया अभी आपको कि जिनमें वर्ग अंतराल बनता है उसी में उसकी का आयत चित्र बनता है, जिसमें वर्ग अंतराल नहीं बनता है उसका आयत चित्र नहीं बनता है। अब देखो इसका ए वाला है कि एक डाकिया के थैले में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या, तो इसका आयत चित्र नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि उसमें थैले में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या, तो उसका वर्ग अंतराल नहीं बनेगा, तो इसका आयत चित्र नहीं बनेगा, प्रयोग नहीं करेंगे। किस खेलकूद प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की ऊंचाई है। देखो खेलकूद प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की ऊंचाइयां सेंटीमीटर में दी होती है, तो बच्चों की ऊंचाइयां सेंटीमीटर में होती है, तो वो आपस में ही होती है, तो अपन उसका वर्ग अंतराल बना के उसकी बारंबारता बंटन सारणी बना सकते हैं और उसे आयत चित्र बना सकते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा, आयत चित्र बन जाएगा। 5 कंपनियों द्वारा निर्मित केसीटों की संख्या, अब 5 कंपनियों द्वारा निर्मित केसीटों की संख्या है, तो उसका अपन वर्ग अंतराल नहीं बना सकते, तो इसका भी आयत चित्र नहीं बनेगा। किसी स्टेशन पर प्रातः 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक रेलगाड़ियों से जाने वाली यात्रियों की संख्या। देखो यात्रियों की संख्या तो अपन ने काउंट करके उसका वर्ग अंतराल बना सकते हैं, 7 बजे से लेकर 7 बजे तक का है, तो अपन इसका वर्ग अंतराल बना सकते हैं। तो ये भी क्या जाएगा, इसका वर्ग आयत चित्र बन जाएगा। ठीक है, तो आपका खेलकूद प्रतियोगिता की प्रत्याशियों की ऊंचाइयों का आयत चित्र बन सकता है, और किसी स्टेशन पर प्रातः 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक रेलगाड़ियों से जाने वाले यात्रियों की संख्याओं का आयत चित्र बन सकता है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, ये प्रश्न क्रमांक जो पहला है उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ज़्यादा उलझना नहीं। देखो दूसरा है कि किसी विभागीय स्टोर पर खरीदारी करने आए व्यक्तियों को इस प्रकार अंकित किया गया है। पुरुष को M लिखा, महिलाओं को W लिखा, लड़का को B लिखा और लड़कियों को G लिखा। निम्नलिखित सूची उन खरीदारों को दर्शाती है जो प्रातःकाल पहले घंटे में आए। उन्होंने सूची बनाई, ये सब के आंकड़े। मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाई है, इसे प्रदर्शित करने के लिए एक दंडालेख भी खींचना है। ठीक है ना। अब देखो दंडालेख भी बनाना है और बारंबारता बंटन सारणी भी बनानी है, तो दोनों काम अपन करते हैं इसमें। देखो सबसे पहले अपन लिखेंगे क्या है, खरीदने वाला। क्या है, खरीदने वाला। ठीक, फिर क्या आएगा, मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह।
उसके बाद क्या आएगा, बारंबारता लिख दीजिए या फिर संख्या लिख दीजिए कितने आ रही है। ये क्या आएगा, संख्या। ठीक है ना। ये क्या बना रहे हैं अपन, बारंबारता बंटन सारणी, बारंबारता बंटन सारणी। अब खरीदने वाला, यहाँ पे क्या क्या आएगा, देखो क्या क्या दे रखा है। एक तो एम दे रखा है, मेन डब्ल्यू दे रखा है, ठीक, बी बॉय दे रखा है और जी गर्ल दे रखा है। ये 4 चीज़ें हैं। अब आपको एम को गिनना है, इसमें किनको गिनना है, एम को गिनना है। एम कितने हैं और उन्हें अपने को यहाँ पे लिखना है संख्या में। एम गिनेंगे अपन, देखो एम कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखो फिर से गिनते हैं, गड़बड़ हो चुकी है। 1 2 3, ये 2 गिन छोड़ दिया था, 15 है। कितने, एम कितने हैं, 15। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, 15। अब मिलान चिन्ह कैसे बनेगा, देखो अभी बताया था मैंने कि 1 2 3 4 डंडे, 5वां डंडा क्रॉस कट होगा, फिर वापस 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 5 5 10, 1 2 3 4 5, ये कितने हो गए, 15। तो ये आपकी पहली वाली सारणी कंप्लीट। अब डब्ल्यू गिनना है, देखो डब्ल्यू गिनेंगे अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, कितने हैं, 28 है। देखो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, 28 लिखेंगे। अब 28 का को क्या बनाना है, मिलान चिन्ह, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 10 15 20 हो गए, 1 2 3 4 5 25 और 1 2 3 28, 25 और 3 28। अब गिनना है बी मतलब बॉयस को, बी गिनना है, देखो 1 2 3 4 5, कितने बॉयस हैं, 5। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, 5 कर देंगे और बॉयज से कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ये बॉयज़ का बन गया। अब जी मतलब गर्ल, तो ये आपकी बारंबारता बंटन सारणी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना। अब जी गिनना है मतलब गर्ल को, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी गर्ल्स है, तो यहाँ पे लिख देंगे 12, मिलान चिन्ह मिलाएंगे 3 4 5, 1 2 3 4 5 10 और 1 2 12। अब इनका योग करेंगे, देखो योग करने पे कितना आना चाहिए यहाँ पे, तो आपका कितने व्यक्ति हैं टोटल, देखो टोटल जो रहेगा वो आना चाहिए। तो अपन योग करते हैं, 5 5 10 और 8 18 और 2 20 का 0 हासिल 2, 2 और 1 3, 2 5 और 1 6, कितने 60 है। तो उन्होंने कितने व्यक्तियों का, 60 व्यक्तियों खरीदारों का डाटा कलेक्ट किया था। ठीक है ना। तो ये आपका क्या बन चुकी है, बारंबारता बंटन सारणी बन चुकी है। ठीक है ना। अब यहाँ वर्ग अंतराल नहीं बनेगा इनमें, ठीक है। अब इनका का बनाना है अपने को दंड आलेख, क्या बनाना है, दंड आलेख। आयत चित्र नहीं बनेगा, इसका क्या बनाएंगे अपन, दंड आलेख बनाएंगे। तो दंड आलेख और आयत चित्र सेम होता है, उसमें थोड़ा सा अलग होता है, अलग अलग बनता है दंड आलेख। देखो एक क्षैतिज रेखा बनाएंगे अपन स्केल की सहायता से, स्केल कहाँ है अपनी, ये रहे, एक क्षैतिज रेखा खींचनी है और एक ऊर्ध्वाधर रेखा बनाना है। ठीक, यहाँ हो गया आपका 0। अब देखो खरीदने वाला आएगा इधर, क्षैतिज रेखा में क्या आएगा, खरीदने वाला है ना, क्या है, एम है, डब्ल्यू है, बी है और जी है। देखो तो यहाँ लिखेंगे एम डब्ल्यू बी और ये जी हो गया। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या अपनी 28। तो 28 में आप किसी का भी टेबल ले सकते हो, 2 का 4 का 6 का या फिर किसी का भी। तो 28 है तो अपन किसका, 4 का टेबल लेंगे। देखो 1 1 सेंटीमीटर पे बिंदु लगा देंगे सबसे पहले, तो समान दूरी हो जाएगी। 1 4, देखो 0 से 4 हो गया,
चार दूनी 8, चार त्रिक 12, चार चौक 16, चार पंच 20, चार छंग 24, चार सत्ते 28। यहाँ लिख देंगे 4, 8, 12, 16, 20, 24 और ये 28। चाहो तो आप 5 का टेबल ले सकते हो, 3 का, किसी का भी टेबल ले सकते हो अपने हिसाब से, कोई गलत सवाल नहीं होगा आपका, कोई गलत नहीं बताएगा। अब देखो m कितना है 15, m 15 है तो अपन अलग बनाना है, आय चित्र नहीं बनाना है, दंड आलेख बनाना, अलग बनेगा। देखो कितना है 15, तो आपका 16 से थोड़ा सा नीचे रहेगा, यहाँ के लिख देंगे 15, ये आपका दंड आलेख है। w में कितना है 28, w कितना है 28 है, तो ये कहाँ तक जाएगा 28 तक, पूरा अंत तक। ये देखो यहाँ पे क्या लिख देंगे 28, ठीक ना। b कितना है 5, तो ये कहाँ तक जाएगा 4 से थोड़ा सा ऊपर, ये कितना है 5। g कितना है 12, तो ये 12 तक जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 12। इधर क्या आएगा खरीदने वाला, इधर क्या आएगा संख्या, यहाँ पे क्या दर्शाएंगे अपन संख्या, ठीक। तो ये आपका बारंबारता बंटन सारणी बन गया और ये दंड आलेख बन गया। तो इस सवाल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, बहुत ही इजी सवाल है, आपको बस क्वेश्चन में से ही देख के टिप के लिखना है, और ये दंड आलेख तो आप बना सकते हो स्केल की सहायता से। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। देखो कि किसी फैक्ट्री के 30 श्रमिकों की साप्ताहिक मजदूरी रुपये में दी गई है। कितने श्रमिक है 30 मजदूर है, उनकी एक सप्ताह में जो 2 मजदूर रुपये मिलते हैं उन्हें तनख्वाह बोलते हैं अपन, वो दी गई है। अब मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए अंतरालों इत्यादि वाला एक बारंबारता बंटन सारणी बनाना है। देखो अपन सारणी बनाएंगे, सिर्फ क्या बनाना है इसमें सारणी बनाना है, बारंबारता बंटन सारणी। जैसे कि अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में बनाई थी। देखो क्या दे रखा है श्रमिकों की साप्ताहिक मजदूरी, है ना। तो श्रमिकों यहाँ पे क्या लिखेंगे सबसे पहले अपन अंतराल, क्या है अंतराल साप्ताहिक मजदूरी, ठीक। उसके बाद क्या आएगा मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह के बाद क्या आएगा बारंबारता लिख सकते हो या फिर संख्या लिख सकते हो। अब देखो अंतराल उनने क्वेश्चन में दे रखा है क्या 800 से 810, 810 से 820, मतलब 10-10 के अंतर से वर्ग अंतराल बनाना है, ठीक है ना। तो अब इसमें 800 से स्टार्ट कर दिया अपन ने, क्या लिख देंगे 800 से 810, लेकिन कहाँ तक चलेगा, तो सबसे बड़ी संख्या देखना, उसमें सबसे बड़ा अंक क्या है, तो सबसे बड़ा अंक आपका 885, 898, मतलब 900 तक, कहाँ तक चलेगा 900 तक लिखना है 10-10 के अंतर से। तो 800 से 810, फिर क्या आएगा 810 से 820, 820 से 830, 830 से 840, 840 से 850, 850 से 860, 860 से 870, 870 से 880, 880 से 890 और 890 से 900। ये बन गया, ठीक। अब देखो गिनेंगे अपन 800 से 810 में, तो ध्यान रखना 800 आएगा 809 तक आएगा, 800 से 809 तक आएगा, तो 800 से 810 तक के अपने को इसमें अंक को गिनना है, ध्यान समझना। देखो 800 से 810, 810 नहीं गिनना है, 810 यहाँ पे आएगा, है ना। एक दो तीन, कितना आएगा 3, मिलान चिन्ह बना देंगे 1 2 3, ठीक। अब 810 से 820, अब इसमें 810 आएगा लेकिन 820 नहीं आएगा। देखो 800 से 810 से 820, 1 2, ये 820 नहीं आएगा, 2 2 आएगा,
कितना आ गया 2, और यहाँ पे कितने मिलान चिन्ह बन गए 2। 820 से 830। अब इसमें मैं कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि 820 से 830 में देखना है तो 820 से लेके 829 तक जाएगा, 30 तक नहीं जाएगा। तो आपका जो बीच का अंक है वो 2, बीच का अंक है उसको देखना है, उनको गिनना है सिर्फ। बीच का अंक क्या होना चाहिए 2। देखो बीच का अंक 2 वाला गिनना है सिर्फ, 1 है ना, बीच का अंक 2 होना चाहिए। सिर्फ 1 है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1, और ये उसका दान डालें। अब 830 से 840 में तो जो दहाई का अंक है मतलब बीच का अंक है वो कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। देखो ये हो गया आपका 1, कितना 3, ये भी आएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 कितने यहाँ पे लिख दिया 9, और इनका है चित्र मिलान चिन्ह 5, 6, 7, 8, 9। ठीक, अब 4 बीच का अंक मतलब दहाई का अंक कितना होना चाहिए 4, 840 से 850 में तो 4 वाले गिनेंगे अपन। देखो 1, 2, 3, 4, 5, कितना है 5 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, देखो ये वाला हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। इसमें कितना आया 5, 1, 2, 3, 4 मिलान चिन्ह ने दिया 5, ये भी हो गया। अब 850 से 860 में मतलब इकाई अंक क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। कितना 5, देखो सॉरी बीचला अंक, बीच का अंक मतलब दहाई का अंक 5 होना चाहिए। तो कितना आएगा इसमें 5 होना चाहिए 1, 855। एक आएगा, कितना है 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे और यहाँ पे भी 1 बना देंगे। ये हो गया अपना कंप्लीट। 860 से 870, 860 से 870 देखेंगे तो 6 अंक। अब दहाई का अंक मतलब बीच का अंक कितना होना चाहिए 6। 1, 2, 3, 3 कितना है 3, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन 3 और मिलान चिन्ह में देंगे 1, 2, 3। तो ये भी कंप्लीट हो गया अपना, ठीक है ना। अब देखो 870 से 880, 870। अब 870 को अपन मिलेंगे मतलब बीच का अंक मतलब दहाई का अंक कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। तो गिनेंगे 870 से 880 में, 1 है, कितना है 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, ये भी कंप्लीट। 880 से 890 मतलब बीच का अंक 8 होना चाहिए, 8 होना चाहिए तो 8 गिनेंगे। 1 रहेगा आपको, ठीक है ना। तो ये वाला बिंदु भी कितना हो गया 1, और यहाँ पे क्या मिलान चिन्ह होने दिया 1, ठीक है ना। अब 890 से 900 है ना, 890 से 900 में गिनेंगे तो कितना आना चाहिए 9, बीच का अंक कितना आना चाहिए 9। देखो 1, 2, 3, 4, कितना आ गया 4। तो यहाँ पे लेंगे 4 और 1, 2, 3, 4 मिलान। अब इनका योग कितना होना चाहिए 30। कितने श्रमिकों का साप्ताहिक मजदूरी निकली अपन ने 30 विद्यार्थियों की, 30 श्रमिकों की। तो अब इनका योग कितना होना चाहिए 30 होना चाहिए। देखो 3, 2, 5 और 1, 6,
9 6 15 5 20 21 21 और 3 24 25 26 और 4 30। तो योग कितना आ गया? 30 आ गया। मतलब ये अपना मिलान चिन्ह सही बना है। 30 योग नहीं आता तब मिला बारंबारता बंटन सारणी गलत रहती, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखो चौथा क्वेश्चन दे रखा है कि प्रश्न 3 में दिए गए आंकड़ों से प्राप्त सारणी के एक आयत चित्र बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसका आयत चित्र बनाना है, जो आपने ये बनी थी ना, ये इसका इस बारंबारता बंटन सारणी का अपने को आयत चित्र बनाना है। देखो अब इसका आयत चित्र बनाएंगे अपन। तो ये अपन ने ले लिया स्केल और अपन ने खींच दी एक ऊर्ध्वाधर रेखा और एक क्षैतिज रेखा। यहाँ पे हो गया अपना 0, है ना। अब देखो 1 सेंटीमीटर पे आपको बिंदु लगाना है। इधर भी 1 सेंटीमीटर पे। बना लिया। अब देखो इसका क्या बनाना है, अपने को आयत चित्र बनाना है ना। अब 800 से 810 है तो यहाँ 0 नहीं रहेगा, कितना रहेगा? 800 रहेगा। तो ये 800 और ये कितना हो गया? 800 से 8 0 ही लेनी थी, चिपटी हो। यहाँ पे लिखेंगे अपन 800 810। इधर क्या चलेगा? अपना वर्ग अंतराल चलता है इस क्षैतिज रेखा में। तो इधर क्या लिखेंगे अपन? वर्ग अंतराल, ठीक है ना। तो क्या है? दैनिक मजदूरी रुपये में, ठीक है ना। और इधर क्या चलेगा? अपना बारंबारता, कितनी संख्याएं आई, बारंबारता। देखो ये कहाँ तक है? अपना 900 तक है। तो इसे अपन 900 तक कंप्लीट करेंगे। 810 820 830 840 850 860 870 880 890 और ये 900। देखो अब इधर सबसे बड़ी संख्या क्या है अपनी? 9। क्या है? 9। तो पूरे अंक ले लेंगे अपन, 10 तक के अंक ले लीजिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब ये जो लिया है अपन ने 1 सेंटीमीटर पर लिया है। तो जैसे कि ये 1 का बिंदु है, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का है, ये 5 का है, ये 6 का है, 7 का है, ये 8 का है, ये 9 का है और ये 10 का है। अब आपको क्या करना है? देखो इसमें देख के टिप के लिखना है। टिप के करेंगे। देखो 800 से 810 में कितना है? 3। तो 800 से 810 में कितने तक जाना है? 3 तक जाना है। ये कितना हो गया? 3। अब 810 से 820 में देखो 810 से 820 में कितना होगा? 800 से 810 में होगा 3। 810 से 820 में कितना है? 2। तो ये कितना तक जाएगा? 820 को रखना है 2 तक और इधर इससे मिला देंगे। ये आयत चित्र है। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन? 2। अब 820 से 830 कितना है? सिर्फ 1। तो 1 तक जा रही है, यहाँ क्या लिख देंगे? 1, ठीक है ना। अब 830 से 840, तो 830 से 840 में 9। तो 840 पे रखना है और 9 तक जान देना है। देखो इसे स्केल से कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा है इसलिए। ये 9 तक गए और इधर इससे मिला दिया। तो ये कितना हो गया? 9। उसके बाद 840 से 850। देखो 840 से 850 में कितना है? 5। तो 50 पे रखा और 5 तक पहुँचा दिया। तो ये कितना हो गया? 5। अब 850 से 860, तो 60 पे रखा। देखो 850 से 860 में कितना है? सिर्फ 1। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन? 1 कर देंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 860 से 870। 860 से 870 में कितना है? 3। तो इसे कितना तक जान देंगे? 3 पे आके रुक जाएगा ये। तो ये कितना हो गया? 3। 870 से 880। 870 से 880 में 1 सिर्फ। तो यहाँ पे कर देंगे अपन 1। अब 880 से 890। 880 से 890 में भी 1 है, तो ये भी 1 हो गया।
890 से 900, 890 से 900 में कितना है 4, तो ये कहाँ तक चले जाएगा 4 तक, ठीक है ना। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है, उसका तीसरे का आयतचित्र बना लिया अपन ने, ठीक है ना। ये देखो इधर बारंबारता, इधर वर्ग का अंतराल, दैनिक मजदूरी रुपये में जो भी दे रखा है, और ये अपन ने वर्ग आयतचित्र बना लिया। अब उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे हैं इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 में, उनके जवाब देंगे अपन। देखो किस समूह में श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है ना। तो अब देखो किस समूह में, देखो सबसे अधिक किस में आ रहा है 900 में, 9 आ रहा है मतलब, तो सबसे अधिक संख्या किस में 9 में है, तो वो किस में आ रहा है 830 से 840 रुपये में, कितने में 830 से 840 में। यहाँ पे क्या लिखेंगे 830 से 840 में सबसे अधिक है। कितने श्रमिक 850 या उससे अधिक अर्जित करते हैं। अब देखो 850 या उससे अधिक, 850, तो अब 850 तक का तो ये हो गया, इसे हटाओ। अब उससे अधिक में पूरे आएंगे, इन सबको जोड़ेंगे, 3 और 1 4 5 6 4 10, देखो ये कितना होगा 800, रुको 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 850 या उससे अधिक, देखो 850 यहाँ रहा है, उससे अधिक में 860, 800 ये पूरा 900 तक आएगा, उससे अधिक ही है, तो इन सबको जोड़ेंगे, 3 और 1 4 5 6 4 10, तो कितना आएगा इसका आंसर 10। कितने श्रमिक रुपये 850 से कम अर्जित करते हैं। अब देखो कम 850 से कम, तो 850 से कम ये वाला आएगा, है ना। देखो कितना आएगा 9 और 1 10, 2 12 3 15 और 5 20, 850 से कम में है, ठीक है ना। 840 भी है ये पूरा, तो ये कितना आएगा 9 5 14 15 16 17 3 20, तो यहाँ पे कितना जाएगा 20। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको उसी में टिप के लिखना है, उसी में से कॉपी करना है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 चौथा भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको पूरे सवाल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब अपन लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 5वां क्वेश्चन, और आपका 5.1 कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो अवकाश के दिनों में एक विशिष्ट कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन टेलीविज़न देखने के समय घंटों में नीचे दिए हुए हैं। ये क्या हुआ आपका, ये सारणी जो बन रही है, बारंबारता बंटन सारणी नहीं है, ये क्या आयचित्र बन रहा है। तो ये क्या दे रखा है कि छुट्टी के दिन बच्चे जो टीवी देखते हैं उसका घंटों में दिया हुआ है, आलेख बना हुआ है। अब इनके उत्तर देना है आपको। देखो अधिकतम विद्यार्थी ने कितने घंटे तक टीवी देखा। देखो सबसे अधिक 32, कितने विद्यार्थियों ने 32 विद्यार्थियों ने सबसे अधिक टीवी को देखा, है ना। तो इसमें कितना जाएगा, देखो 32 कितने आ रहा है 4 से 5 घंटे, समय पूछा है उनने कितने घंटे, तो 4 से 5 घंटे आएगा, कितने 4 से 5 घंटे में, तो यहाँ क्या लिखेंगे 4 से 5 घंटे में सबसे अधिक टीवी देखा। 4 घंटे से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखा। अब देखो 4 से कम कितने, 4 घंटे से कम, तो ये 4 घंटा आ रहा है। इससे कम वाले कितने 22 और 8 30 और 4 34, कितने बच्चे आ रहे हैं 22 + 8 + 4, इन तीनों को जोड़ देंगे अपन, तो 22 8 30 और 4 34, कितना जाएगा 34 बच्चों ने या विद्यार्थियों। तीसरा है कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखने में 5 घंटे से अधिक का समय व्यतीत किया। 5 घंटे से अधिक, तो ये 5 घंटा रहा है, 5 घंटे से अधिक में कौन कौन सा 6 और 7, तो 6 में कितना जाएगा 8 और 6 कितना जाएगा 14, 8 + 6 14 विद्यार्थी लिखिए, बच्चे मत लिखिए। यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी। कितना इजी कुछ एक्सरसाइज थी, कितने आसानी से आप समझ गए सारे क्वेश्चंस को, ठीक है ना। तो आपके 5.1 और 5.1 का जो बेसिक है 5 पार्ट का, वो पूरा क्लियर हो चुका है। उम्मीद है आपको पूरे सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। कल मिलते हैं अपन 5.2 की एक्सरसाइज की तैयारी करता हूँ मैं। धन्यवाद।